हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम सीखेंगे कैसे हम अपनी हैंडराइटिंग और अच्छी कर सकते हैं फॉर आवर बोर्ड एग्ज़ाम्स। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी हो, जिससे कि इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा पड़े हमारे जो भी टीचर जो हमारा कॉपी चेक करेंगे इन बोर्ड्स, क्योंकि हम उनको जानते नहीं हैं। सो हमारा इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन वाली चीज़ हो जाती है। सो इस चलते काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो देखते हैं हम पॉइंट्स आज हमारे। सो फिर इम्प्रूविंग योर हैंड राइटिंग फॉर बोर्ड्स इज सुपर इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज प्रेजेंटेशन रियली मैटर। इवन इफ़ योर आंसर इज राइट, बैड हैंड राइटिंग कैन मेक इट हार्ड फॉर द एग्जामिनर टू रीड। सो वो एग्जामिनर को काफ़ी मुश्किल में डाल देगी, जिससे कि वो पढ़ नहीं पाएंगे अगर तुमने सही में लिखा हुआ तो। एंड दैट कैन इफेक्ट योर मार्क्स। सो उससे नंबर भी देने में वो कम आपको दे सकते हैं। आपने पूरा लिखा तो भी आपको कम कम नंबर दे रहे हैं हेयर। सो ये आज हम स्ट्रैटेजी देखेंगे जिससे कि हम अपनी हैंड राइटिंग को और अच्छा कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही। हम अपनी चीज़ों को और परफेक्ट फाइन ट्यून कर सकते हैं। सो फिर हमारा पहला टिप है लाइक चूज द राइट टूल्स, लाइक यूज़ अ स्मूथ फ्लोइंग पेन लाइक जेल, बॉल पेन, रोलर, विच एवर सूट्स यू, जो भी आपको सही लगे। जो भी पेन आपको फिट आए, जिससे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी बनती है। सो आप ट्राई करें। ट्राई अ फ्यू बैंड टू सी व्हाट फील कंफर्टेबल। डोंट स्विच फ्रीक्वेंटली वंस यू हैव चूजन। सो एटलीस्ट थोड़ा टाइम दें, लिखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें उस पेन से, फिर थोड़े दिन बाद चेंज करें। ऐसा नहीं कि आज लिया फिर कल चेंज, कल नहीं परसों चेंज, ऐसा नहीं। थोड़ा टाइम दे, लाइक 2 to 3 वीक्स का, कि हाँ ठीक है, पेन की मेरे को कंफर्टेबल बैठ गया है, वरना नहीं बैठ रहा तो फिर चेंज करें। यूज़ रूल पेपर वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर बेटर अलाइनमेंट एंड कंसिस्टेंसी। सो उससे हमारा जो लेटर होगा बिल्कुल बीच में आएगा, उससे निकलना नहीं चाहिए। वो हिंदी वाले लेटर्स नहीं होते हैं, हिंदी वाली कॉपी। सो उससे हमारे लेटर्स ऐसे निकलने नहीं चाहिए, उसमें हम आराम से अपने लेटर्स बैठा सकते हैं एंड अलाइनमेंट सही रहेगा कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा है। सो इस चलते देन सेकेंड टिप इज डेली प्रैक्टिस 10 to 15 मिनट्स आप इतना कर सकते हैं फॉर योर हैंड राइटिंग के लिए। टेक 1 पेज एंड कॉपी अ पैराग्राफ नीटली एंड स्लोली। पहले स्लोली स्लोली कीजिए, एक पेज लेके फिर डेली उस पर पैराग्राफ लिखे, लाइक इंग्लिश का। पहले स्लोली स्लोली, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए, फिर सही हो जाएगा आपका हैंड राइटिंग। फिर आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। फोकस ऑन लेटर स्पेसिंग, साइज एंड अलाइनमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि स्पेस, दो वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वरना गिजिर बिजिर हो जाता है और फिर समझ में नहीं आता क्या लिखा है। तो स्पेसिंग, साइज एंड अलाइनमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देन राइट स्लोली एट द फर्स्ट। नीटनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्पीड वाइल प्रैक्टिसिंग। सो पहले हम धीरे 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 हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, मगर पहले हम स्लो लिखेंगे जिससे हमारी नीटनेस और अच्छी दिखे, हमें देखने में अच्छा लगे, हमारी हैंड राइटिंग। दैन थर्ड टिप इज मेंटेन साइज एंड स्पेसिंग। सो हमें कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स शुड बी कंसिस्टेंटली साइज, इक्वल साइज के होने। कैपिटल है तो कैपिटल वाला कैपिटल लेटर से मिलना चाहिए, ऐसा। स्मॉल वाला है तो स्मॉल वाला बिल्कुल एकदम अलाइनमेंट में होना चाहिए, ऐसा। सो कीप प्रॉपर स्पेस बिटवीन वर्ड्स सो योर राइटिंग डजंट लुक क्रैम्प्ड, और बहुत गिजिर बिजिर लगता है, समझ में आता है क्या लिखा आपने। सो डोंट राइट टू बिग और टू स्मॉल। मीडियम साइज इज बेस्ट फॉर द बोर्ड्स। सो हम उतना बड़ा भी नहीं लिखना है कि बिल्कुल वो कॉपी से बाहर आ जाए, वर्ड्स हमारे। एंड स्मॉल में नहीं लिखना है कि दिखे ही ना, मीडियम लिखना है कि हाँ ठीक, एक कोई भी पढ़ सकता है आराम से, ऐसा लिखना है। देन आर फोर्थ टिप इज फोकस ऑन लेटर फॉर्मेशन। लेटर फॉर्मेशन में हमें काफ़ी ध्यान देना है। लाइक मेक श्योर योर लेटर आर लेजिबल नॉट मर्ज, एक दूसरे से मिलने ना लगे,
एक वर्ड है तो वहीं पे ऐसे दिखे, मतलब दूसरे गिजर बिजर ना हो। ट्राई प्रैक्टिसिंग विद स्पेसिफिक कर्सिव और प्रिंट स्टाइल बट स्टिक टू व्हाट्स नेचुरल एंड क्लियर। सो आप उसके लिए कर्सिव बुक एंड को जो भी आती है मार्केट में वो भी ले सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। देन अवॉइड डेकोरेटिंग राइटिंग, गो फॉर क्लीन एंड रीडेबल। मतलब ऐसा नहीं कि कर्सिव लिखना ही सीख रहे हैं, उतना टाइम नहीं है। ट्राई टू जितना क्लीन हो सके, नीट हो सके अपने तरफ से, क्योंकि अब तो आपका हैंड राइटिंग उतना चेंज नहीं होगा, मगर एटलीस्ट थोड़ी क्लीननेस आप लाएंगे, नीटनेस लाएंगे तो और अच्छा देखने में लगेगा। होप आपको ये समझ में आ रहा हो। देन फिफ्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस विद पास्ट ईयर पेपर। सो सॉल्व 1 to बोर्ड स्टाइल पेपर पर वीक एंड फोकस ऑन राइटिंग। सो हम 1-2 बोर्ड स्टाइल पेपर हम देंगे एंड फोकस करेंगे हमारी हैंड राइटिंग पे, जिससे हमारी हैंड राइटिंग सही दिखे अंडर द टाइम प्रेशर में। मतलब कि हाँ, टाइम प्रेशर में कि आधा घंटा बच रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपनी हैंड राइटिंग में अच्छी रखनी है। फिर ask someone like teacher, friend, parents to read your answer and give feedbacks on neatness. So you can ask your teacher, friend and parent कि बताइए कि कैसा मैंने लिखा है। आप अपने फीडबैक्स बताइए कि मैंने सही लिखा है, नीट क्लीन है कि नहीं। सो आपको काफ़ी अच्छा बताएंगे कि हाँ तुमने अच्छा लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पे ये गलती है। मतलब थोड़ी आपको गलतियाँ बताएंगे, उसको आप फिर सही कीजिए, फिर उनसे पूछिए। इससे आपकी चीज़ें इम्प्रूव होंगी एंड आप और अच्छा स्कोर करेंगे बोर्ड्स में। देन 6 पॉइंट है सिट स्ट्रेट एंड होल्ड पेन प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे झुक गए हैं एक अलाइन में, मतलब स्ट्रेट हमें रहना है एंड पेन को हमें काफ़ी अच्छे से होल्ड करना है। पॉस्चर मैटर, सेट स्ट्रेट एंड कंफर्टेबली हमें बैठ के हमें लिखना है। होल्ड द पेन लाइटली, मतलब ऐसा नहीं कि तलवार पकड़ के रखें, आराम से ईजिली मतलब होल्ड करना है पेन को आराम से, मतलब लाइटली बिल्कुल। डोंट प्रेस टू हार्ड, दैट कैन स्लो यू डाउन एंड मेस अप फ्लो। सो काफ़ी मेसअप हो जाता है उससे एंड राइटिंग भी आपकी बिगड़ जाएगी। देन आज 7 पॉइंट इज यूज़ हेडिंग, अंडरलाइंस एंड मार्जिन। सो वी विल यूज़ लाइक हेडिंग्स, अंडरलाइन एंड मार्जिन। सो हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के लिए हम कर सकते हैं, मतलब जिससे कि हाईलाइट हो सके कि हाँ ये हाई की पॉइंट्स हैं एंड क्वेश्चन आंसर के हमारे। सो जिससे कि एग्जामिनर को पहले ही दिख जाए। हेडिंग से भी हम यूज़ कर सकते हैं बड़े बड़े लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में। मार्जिन, जैसे एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ फिर हम मार्जिन खींचे, सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हुआ फिर मार्जिन खींचे, फिर फ्लो चार्ट बनाया, उसको बॉक्स के अंदर बना दिया, फिर डायग्राम बना दिया, फिर उस पर फिगर नंबर 1.1 एंड जो भी लाइक रेस्पिरेशन ऑफ उसका लिख दिया। मेक योर आंसर विजुअली ऑर्गेनाइज, मतलब अच्छे से बिल्कुल और हाँ किया है, अच्छे से हमारा आंसर दिखे। लाइक की पॉइंट्स हमने अंडरलाइन कर दिए हैं, ऑल दैट हेडिंग्स अंडरलाइन कर दिया, पॉइंट्स बुलेट्स एंड नंबर्स में हमने लिखे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड सो ऑन। Like you can also put bullets and number 1, 2, 3, 4, 5 like that. Margin need and use for diagrams if needed. So you can use that also. So thank you. If you like this lecture, you can like, share and subscribe this channel. So thank you and have a nice day. Bye bye.